इस पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले सारे पहाड़ी हैं, उनकी जय होनी चाहिए। जिस पानी पे आप सोच रहे हैं कि 36,000 मेगावाट करंट बन सकता है, जिसमें 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, उसको केंद्र सरकार ने ये तो अपनी एजेंसियों के अधीन ले लिया, या जो अपने बड़े बड़े मित्र भाइयों को दे दिया है। उत्तराखंड सरकार क्या करे, 10 मेगावाट 20 मेगावाट का बिजली उत्पादन कर रही है। हमको जोश रहेगा हमेशा ही, जोश ऊंच रहेगा। समाज जो है ये भगवान है, जहाँ आप रह रहे हो यही तो भगवान है, यही शैतान है, यही भगवान है, अगर आप समझे तो। आपने पहाड़ की तरफ अपना घोड़ा नहीं दौड़ाया। यदि आपने पहाड़ की तरफ वो घोड़ा दौड़ाया होता तो ये जो प्लान का जो मुद्दा आज बन रहा है, बड़े तेजी से बन रहा है, ये कभी ना बनता। भावना को लेकर प्रदेश बना, जिन लोगों ने प्रदेश बनाया वो सत्ता में नहीं आ पाए। यहाँ पे वो लोग बैठ गए जिन्होंने इसे उपनिवेश माना हमेशा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस समय उत्तराखंड के लिए कहा जा रहा है कि जो आग की लपटें हैं, जो झुलसा हुआ है, ये आग की लपटें दूर दूर तक जा रही है। जो लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल से शुरू हुई थी, वो लड़ाई कहीं ना कहीं पहाड़ी वर्सेस मैदानी पर बन गई है। अब ये खाई कैसे पटेगी, ये जो दूरियां हैं ये कैसे दूर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए यूकेडी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर तमाम वो नेता मौजूद हैं जो चाहे मध्यस्थता करे तो एक रास्ता निकल सकता है। उत्तराखंड की जो पहचान है, जो शांति प्रिय पहचान है, वो दोबारा लौट सकती है। आशुतोष भाई, आप भी तो शुरू करते हैं। शांति प्रिय के लिए मेरा माइक वहां जा रहा था कटेर साहब के पास, लेकिन फिर मेरा यहाँ पे युवा पे आ गया। पहले युवा के दिल की बात जानते हैं, फिर हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। इतने गुस्से में क्यों भाई? नहीं, हम गुस्से में नहीं है। देखिए, हाँ, ऐसा है, आशुतोष वकालत भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, सारे होता है। रात को नींद नहीं आती है भाई, तो फिर आक्रोश चेहरे पे भी दिखाई देता है और आवाज में भी निकलता है। ये है बात। तो अग्रवाल साहब से जब हमारी बात हुई, कह रहे हैं कि भैया मुझे तो बस एक टारगेट बना दिया गया। कहीं ना कहीं जो ऋषिकेश का जो मैटर था, शंभू पासवान को टिकट मिला मेयर का, कहीं ना कहीं चल रहा था, वो एक मौका मिल गया, उस मौके में उस बॉल में चौका मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अगर थोड़ा धर्म ग्रंथ पढ़े हो तो एक शिशुपाल एक पात्र था महाभारत के समय, जो कि भगवान से, ये समाज भगवान है, ये समाज जो है ये भगवान है, जहां आप रह रहे हो यही तो भगवान है, यही शैतान है, यही भगवान है, अगर आप समझे तो। देखिए, ये समाज जिसने आपको सब कुछ दिया, आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, आप उसी को गाली दे रहे हैं। वहां पे वोटर कौन है? जो ऋषिकेश में वोटर है, मेजोरिटी में तो मूल निवासी वोटर है, पहाड़ी वोटर है, आप उसको गाली दे रहे हो। तो लड़ाई तो समझानी चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, नहीं, तो इसका मतलब तो लड़ाई थम जानी चाहिए ना। शुरुआत पे जाना पड़ पर इन्होंने पीटा। अभी भी वीडियो सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, एक तो पूर्व प्रेमचंद सैनिक को अग्रवाल पीटा सब लगातार। बातें मानता हूँ, सब बातें आपने सब दारा सब जस्टिफिकेशन दिया है। ये प्रेमचंद का गुस्सा जो है, ये होटल ढाबों में यहाँ क्यों निकल रहा है आपका? देखिए, होटल कभी आप कह रहे हैं कि यार ये गाने चल रहे हैं, गढ़वाली गाना नहीं बना, तो होटल- पंजाबी गाने तो हम भी सुन लेते हैं कभी कभी, देखो, दलेर मेहंदी कभी कभी हम भी सुन लेते हैं। देखिए नौटियाल जी, देखिए ऐसा हो रहा है, आप सुनते नहीं सुनते दलेर मेहंदी? सब सुनता हूँ मैं, सब सुनता हूँ। वहाँ पे गढ़वाली गाने चाहिए, ये पॉलिटिकल एजेंडा था, क्या था? नहीं, आप पूरी बात सुनिए, हम समझा देंगे आपको कि हुआ क्या था। देखिए, हम ये तो ना तो चिन्हीकरण करते हैं कि ये गुप्ता का होटल है या अग्रवाल का है या नेगी का है या रावत का है। जिसकी कंप्लेंट आती है, जो पैसा नहीं दे रहा है, वो समाज का अपराधी है, बच्चों का अपराधी है, क्योंकि सैलरी नहीं दे रहा है। सैलरी नहीं देते हुए जब जाते हैं तो पता चलता है कि गुप्ता जी हैं, पता चलता है तो ये बाहर मुजफ्फरनगर के कोई हैं। तो ऐसा ही हमेशा क्यों हो रहा है? ये भी तो सवाल है, और आपको जाके पूछने भी चाहिए कि हमेशा ऐसा ही क्यों हो रहा है कि कहीं गुप्ता निकल रहा है कोई और कोई मुजफ्फरनगर वाला निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और जब आप तनख्वाह नहीं देंगे तो भाई वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, 2 बार आप भगा देंगे तो घनसाली से आने का यहाँ तक किराया नहीं। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन हमें दी कि हमें पैसा दिलवा दीजिए भाई साहब, और हम तो सैलरी उनकी, जब उन्होंने हमें सारा रिकॉर्ड दिखाया, कॉल रिकॉर्ड आपको भी दे दूंगा, व्हाट्सएप चैट दे दूंगा कि मालिक से क्या बात कर रहे हैं, मालिक किस तरह से गाली दे रहा है, क्या क्या वहां हो रहा है। और जो गढ़वाली गाने की बात आप कर रहे हैं ना, वो कस्टमर ने बोला कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ी गाना सुनना चाहता हूँ, तो कस्टमर को बोला कि नहीं जी आप जाइए, पहाड़ी गाना नहीं बजेगा यहाँ। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने बोला कि यार पहाड़ियों का प्रदेश है, कस्टमर पहाड़ी है, तो सुन लो यार, पहाड़ी गाना भी बजने दो ना। मौजूद थे उस समय, या आपको बुलाया गया स्पेशल गाना बजवाने के लिए? नहीं, मैं, ये पुरानी घटना है, ये दूसरा मामला था उनका। ये पहला मामला हमारे पास आया था, हमने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये बड़ी बात आ गई दोबारा कि 5-6 लड़कों की सैलरी लेके आप बैठे हो, वो भी 1.5 लाख रुपया। गरीब आदमी का 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा होता है ना मेरे भाई। तो जाना पड़ा हमें, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हम हर जगह करें। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2-3 नजीरें हमने पेश की हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको
कि अब उत्तराखंड इसी स्टाइल में जो हमारे पहाड़ियों का शोषण करेगा उनसे पैसे की रिकवरी करवाएगा, क्योंकि पुलिस भी न्याय नहीं दे रही है और कोर्ट रिकवरी, ये तो आप मतलब रिकवरी एजेंट हो गए आप। अब कोई समझना चाह रहा है हमें रिकवरी मतलब जो गाड़ी का किसी किस्त नहीं दी, एक बैंक होता है, एक बैंक होता है, बैंक में अगर पैसे किसी ने अब तो रिकवरी एजेंट हो गए नेता से। समाज के रिकवरी एजेंट आप कहना चाहे तो है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे कि रिकवरी जो नहीं देगा। अगर देखिए हम क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जिम्मेदारी लेते हैं, अगर पहाड़ियों का कहीं भी शोषण होगा, उनका पैसा मारा, अभी तो एक ही घटना सुनी आपने, पहाड़ियों की जमीन कब्जाई हुई है, वो छुड़ाओगे आप? अरे करेंगे ना, प्रयास तो करेंगे भाई, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज तो उठाएंगे। हमने वहां जाके कोई मार कुटाई, लोकतांत्रिक ढंग क्या हुआ आपके हिसाब से? लोकतांत्रिक तरीका यह है कि बात करेंगे पहले, नहीं तो आप चाहेंगे तो अगली बार देखिए धरने पे बैठ जाएंगे उस होटल के आगे, जो जमीन पे कब्जा करेगा तो उस प्लॉट पे बैठ जाएंगे, धरना देंगे, ये तो हमारा अधिकार है। हिंसक होगा, शांति प्रिय होगा? शांति प्रिय, गांधी जी की स्टाइल में बैठे लगती ही नहीं है। देखो अब नहीं पूछेंगे सवाल ये होंगे। गलत है आशुतोष भाई, गांधी तो आप कैसे लगते नहीं है यार भाई। अब दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे तो क्या देख लीजिए आप, क्या इन्हें ये आशुतोष नेगी है, ये आशुतोष नेगी है, देख लीजिए ये कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड का गांधी हूँ। कैसे लग रहा है? मैंने गांधी नहीं कहा, लेकिन मैं गांधी जी तो बहुत महान शख्सियत है। देखिए मुझे तो भगत सिंह लग रहा है, आपको गांधी लग रहा है क्या? देश राष्ट्रपिता आपको लग रहा है? आपको लग रहा है वो उत्तराखंड का युवा है, वो सब कुछ है। गांधी है या भगत सिंह लग रहा है? क्या लग रहा है? ये गांधी भी है, भगत सिंह भी है, उत्तराखंड की जनरेशन से, और इनके अंदर अभी खून जोश में है, तो करेंगे उत्तराखंड के लिए जो मर्जी वो भी करेंगे हम। कटरे जी ये केंद्रीय अध्यक्ष हैं। कटरे जी सवाल आपसे होगा, ये सवाल कह रहे कि लगता है कि यूकेडी एक जो पार्टी, रीजनल पार्टी थी 79 में बनी है यूकेडी, तमाम मांगों को लेकर तमाम आंदोलन किए, करेक्ट? क्या कारण है इतने सालों बाद चला? तमाम आंदोलन नहीं करे, आंदोलन करके राज्य प्राप्त करा। बस पूरी पीएचडी है आंदोलन की, पूरी पीएचडी है यूकेडी की। ये पीएचडी करने के बाद लगता नहीं है कि ये जो बेसिक जो एक चुनाव का सिंबल है वो भी छिन जाता है? बिल्कुल, अगर हम क्यों छिन गया? तो निर्वाचन आयोग का जो नियम होगा उसके अनुसार जनता ने हमको वोट नहीं दी, मैंडेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कुछ कमी होगी, कुछ हमारी कमी होगी, या हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों को जो अब दिख रहा है ना, तो लोग आते रहे हैं, लोग दिख रहा है वाकई 25 साल में हो क्या गया इस प्रदेश को। ये तो खाली करने वाली स्थिति हो गई, पूरा पहाड़ खाली कर दिया। तो लोग दिख रहे हैं, लोगों के अंदर दर्द पैदा हो रहा है। अब लोग हमसे भी बोल रहे हैं, मेरे से भी कई लोगों ने फोन भी करा कि बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, वाकई उत्तराखंड का आंदोलन को ही देना चाहिए था हमको। तो लोगों को कुछ हमारी भी कमी थी, कुछ जनता को हम समझा नहीं पाए, इसलिए जनता ने हमको गले नहीं लगाया। दूसरा, जो ये अचानक से देश की राजनीति में 2010 से समझ लो 10 से शुरू हो गई, जो ये माया आ गया, धन, इसमें यूकेडी कमजोर थी। लेकिन हम भावनाओं से कमजोर नहीं है, मुद्दे भी उठेंगे, बचाव भी किया जाएगा। अगर यहाँ पे मानसिकता गलत पैदा करी जाएगी समाज के अंदर, उसको रोका भी जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन भी किया जाएगा, और जो भी किया जाएगा भारत के संविधान के अनुसार किया जाएगा, संविधान संबद्ध किया जाएगा। और कहीं पे अगर हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे कुछ रास्ते तोड़ने भी पड़ सकते हैं। राजनीति 9 जिलों की होगी या 13 जिलों की होगी? उत्तराखंड का आंदोलन ने 13 जिलों की ही राजनीति करी है। उन्हें कभी नहीं, आज तक नहीं बोला, पता नहीं, यहाँ तो तुम देहरादून में बैठे हुए, हरिद्वार में बैठे, यहाँ तो पहाड़ के भी हैं, मैदान के भी लोग हैं। पहाड़ में जाओ, बहुत लोग मैदान के हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कभी किसी को इतनी सी ठेस भी नहीं पहुंची वहाँ पे। आप ये समझ लिए, पहाड़ी लोग तो बहुत बड़ा दिल लेके, उसका कारण जानते हैं आप क्यों है इतना बड़ा दिल? अरे देखो, हमारे तमाम बच्चे, पूरे पहाड़ के बच्चे, दुनिया का कोई ऐसा होटल नहीं है जहाँ होटल के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में हमारे बच्चे नहीं बैठे हुए। हमारे बच्चे, अगर आप न्यूजीलैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे, तो वो बोलते हैं यार पहाड़ी लोग बहुत अच्छे कुक होते हैं। दूसरी, सेना में जो है, किस सेना में नहीं है पहाड़ी आदमी? चाहे कुमाऊं के हैं, चाहे गढ़वाल के हैं, उत्तराखंड का प्रत्येक आदमी सेनाओं में है। हमारा दिमाग, मस्तिष्क राष्ट्रीय सोच का है, अंतर्राष्ट्रीय सोच का है। हम इतनी छोटी सोच नहीं पैदा करते जितने बीजेपी ने जबरदस्ती से मेरा सवाल है, कोशिश कर रही है। आपके जवाब से ही मेरा एक सवाल बनता है। यही कहा जाता है उत्तराखंड की राजनीति के लिए कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, कांग्रेस। अगर 2022 का विधानसभा छोड़ दिया जाए तो होता भी यही आया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय सोच है या राष्ट्रीय सोच है, तभी हर परिवार से कहा जाता था कि कोई ना कोई बच्चा फौज में होगा, केंद्र सरकार की सेवाओं में। जनता को सुलझाइए। जनता भी, आप भी,
आप सोचिए, ये उत्तराखंड में रोजगार पैदा करने की सोच है, उत्तराखंड में अच्छा स्वास्थ्य देने की सोच है, उत्तराखंड के हर बच्चे को 21वीं सदी की शिक्षा देने का सोच है। ये सोच है उत्तराखंड का अंदर कि जिस पानी पे आप सोच रहे हैं कि 36,000 मेगावाट करंट बन सकता है, जिसमें 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, उसको केंद्र सरकार ने या तो अपनी एजेंसियों के अधीन ले लिया या जो अपने बड़े बड़े मित्र भाइयों को दे दिया है। उत्तराखंड सरकार क्या करे, 10 मेगावाट 20 मेगावाट का बिजली उत्पादन कर रही है। इतना बड़ा हमारे पास एसेट्स जिसमें कि हम पूरी आधे हिंदुस्तान को बिजली दे सकते थे, 36,000 मेगावाट। बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये बातें ये विधानसभा के बाद ये बात हुई ना, स्वास्थ्य पे कोई बात हुई, बल्कि सबसे बड़े मुद्दे यही थे। मैं भी पहाड़ी हूँ, लेकिन एक दर्द जो था एक पहाड़ी का, एक मैदानी का शायद दर्द ये होना चाहिए था उत्तराखंड को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य, क्योंकि 25 साल बाद भी हम अभी भी अपने पैरों पर खड़े क्यों नहीं हो पाए हैं, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। पहले हम बटे हैं, कभी हम मजहब के नाम पर, कभी हम जातियों के नाम पर, कभी हम गढ़वाल और कुमाऊं और जौनसार के नाम पर, कभी हम पहाड़ और मैदान के नाम पर। इसको बांटे नहीं है, बांटे गए हैं। किसने बांटा है? जैसे आप पे भी हुआ था विधानसभा में, बांटा तो जा रहा है, इसको पहाड़ और मैदान में 2 जगह बांटा जा रहा है। ये बीज क्यों आया, कहाँ से आ गया, क्यों बोया जा रहा है ये बीज, ये बांटा जा रहा है कि कहीं आगे हमारे लिए फायदा कैसे होगा, इस नीति से फायदा होगा। एक्चुअली आप इसके विकास की बात करेंगे, हमारे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश को आजकल बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है आपने। वो तो समझो कि होटल और फौज में कुछ लोग निकल के, और फौज में अग्निवीर आ गया, चलो, परंतु इस राज्य का विकास नहीं हुआ, शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। और आगे भविष्य में जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें बनाई जा रही हैं, अरे गांव में तो रोड बन गई, रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही है ही नहीं गांव में, लोग कहाँ बना रहे हो तुम? ये तो ये बड़ी जो बीच की बड़ी बड़ी रोडें आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? मेरा घर उत्तराखंड है। नहीं, कहाँ घर कहाँ है? देखिए, मैं एक सवाल करूंगा, मैं खुद पहाड़ी हूँ, मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ मैं कहता हूँ मुझे खुद अपने गिरेबान पे झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, जब मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा तभी दूसरे को कुछ लेसन दे पाऊंगा। बिल्कुल आशीष भाई, इस पे कोई मुझे संदेह भी नहीं है। एजेंडा किसी का नहीं चलेगा, एजेंडा ना यूकेडी का चलेगा, ना बीजेपी का चलेगा, ना कांग्रेस का चलेगा। एजेंडा क्या जनता का चलेगा, जनता का चलेगा। ना खाता ना वही जो जनता ने कहा वही सही। चलो पूछे जो जनता, मैं जहाँ पे आपका घर कहाँ है? यहाँ पे वही नकोट बिलगिदार श्रीनगर में। देखिए, आप सबके घर देहरादून में है या पहाड़ों में है? मेरा घर है नहीं। कितनों के गोस्ट विलेज हो चुके हैं? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं तो एक एक का मैं सर्चों का बता रहा हूँ। मेयर साहब सच बताइए, फौजी आदमी है, देखिए मैं भरोसा कर रहा हूँ, मेरा भी आर्मी बैकग्राउंड रहा, फौजी आदमी के पास पहुंच गया हूँ मैं। आपकी जो बात है ना, देखिए, हाँ, वही बात हो रही है कि ये पहाड़ छोड़ के क्यों आए। थोड़ा मैं परिचय करा दूं, बिष्ट जी हैं, देहरादून से मेयर का चुनाव लड़ा था यूकेडी के टिकट पर जी। हाँ जी, नमस्कार अपने भारत न्यूज जी। ये जो मुद्दा चला है कि अभी आपने मेरे को प्रश्न किया कि आप ये बताइए कितने आप पहाड़ पे रह रहे हैं और कितने आप मैदान वाले हैं। सबके लिए सवाल, आपके लिए सारे तो मैं अपनी बात कर लूँ। हमारे पिताजी जो है पहाड़ छोड़ के आए थे केवल एक रोजगार की तलाश में। रोजगार नहीं था, पहले वो कलकत्ता गए, कलकत्ता के बाद जाने के बाद जो है उन्होंने सेना में भर्ती हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने भी देखा कि यहाँ मेरा जो गांव है ना, मेरे गांव में टोटल जो अभी 5 परिवार रह गए हैं। पूरा मेरा गांव आज का नहीं है, सन 70-80 के दशक का उस समय जो है प्लान हो चुका है। और वो दुर्दशा आज भी है कि वहाँ पर नज़दीक में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की भी वो हालत है कि वहाँ पर 5 बच्चे हैं पढ़ने वाले, और वहाँ पर भी टीचर जो है, एक टीचर बैठा हुआ है और एक भोजन माता रहती है उसमें। और हमारा जो गांव है पूरा, वो उधर जो है वाइल्ड लाइफ जिसको बाघ बोलते हैं, हमारे गांव में घर के पास में आके बैठता है रात को। ये स्थिति केवल उसकी वजह से हुई है कि हमारा जो गांव था वो कुछ दिनों से रोड से कट हो रखा था, बहुत सालों के बाद जो है अब जाके जो है रोड का वो रिपेयर किया गया। तो देखो, पहाड़ों की जो पीड़ा है वो यही है कि आप जब एक बेसिक चीज़ है, हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, हम हाई टेक की ज़्यादा जरूरत है, चौड़ी रोडें भी नहीं चाहिए, लेकिन आप एक स्कूल है ना जो बच्चों की शिक्षा के लिए, वो उसको मुहैया करा दीजिए। जो मेडिकल है आपका, श्रीनगर जो एक सेंटर है हमारे गढ़वाल का, वो भी रेफरल सेंटर बना हुआ है, और जितनी भी महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं बीमार हो जाते हैं, उनको कंधे में उठा के लाते हैं आज भी लोग, और अपने खुद के उससे जो है टैक्सी बुक करते हैं या किसी को बुलाते हैं, तो वो आज भी आपके ऋषिकेश और देहरादून में आके इलाज करा रहे हैं। तीसरी चीज़ है, अब देखो रोजगार तो कहाँ से आना, जब पहाड़ों में ना फैक्ट्री आपकी भी, ना पहाड़ों में किसी तरह के वो हैं, और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो
प्रोजेक्ट हैं या सेंटर के प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी हमारे पहाड़ी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही तो दर्द है बेस्टी, यही तो मतलब यही तो सवाल है आशुतोष भाई, यही सवाल है, यही सवाल मैं चाहता भी हूँ और जनता की मांग भी रहती है। आपके बगल में शांति जी भी बैठे थे, कहाँ चले गए शांति जी? शांति से निकल गए वो? नहीं, वो दूसरे डिबेट में जाना था उन्हें। डिबेट, अब इतने डिबेट यही तो चल रहा है पिछले 25 सालों से, पिछले 25 सालों से डिबेट ही तो चल रहा है। आप जो है पिछले 25 सालों से डिबेट ही चल रहा है, पिछले 25 सालों से डिबेट ही चल रहा है। और अब बड़े बड़े पोस्टर देख लीजिए, अपना उत्तराखंड बनेगा सर्वश्रेष्ठ प्रदेश, नंबर 1 प्रदेश। अब कब बनेगा ये फ्यूचर टेंस है ना भाइयों। अब फ्यूचर टेंस कब, ये प्रेजेंट टेंस होगा, ये थोड़ा सवाल है। 25 सालों से तो इंतजार ही चल रहा है कि जो फ्यूचर टेंस है ये प्रेजेंट कब होगा, यानी उत्तराखंड नंबर 1 कब होगा, इस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल नौटियाल जी, देखिए ऐसा है ना, दिक्कत ये है कि इन 25 सालों में जिस परिकल्पना को लेके प्रदेश बना, उस तरह की सोच वाले जब सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर जो है चीजें अच्छी कैसे होंगी, आप बताइए। जिस भावना को लेके प्रदेश बना, जिन लोगों ने प्रदेश बनाया वो सत्ता में नहीं आ पाए। यहाँ पे वो लोग बैठ गए जिन्होंने इसे उपनिवेश माना हमेशा, जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेश माना हिंदुस्तान को, इन दिल्ली से उत्तराखंड को उपनिवेश माना गया कि यहाँ से पैसा कमाओ, यहाँ की जमीनों पर रिजॉर्ट बनाओ, यहाँ से पैसा कमाओ, पहाड़ियों से काम कराओ, उनको वर्कर रखो, उनको मालिक मत बनने दो। इस भावना से काम हुआ और इसी वजह से हम पिछड़ते चले गए। जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश में सत्ता में आएगा, आप देखिए सारे रिजॉर्ट पहाड़ियों के होंगे, मूल निवासियों के। फिर वही बात आएगी, पहाड़ मैदान की बात होगी। मैंने पहले ही कहा है कि पहाड़ ही उत्तराखंड है और उत्तराखंडी पहाड़ है, तो मतलब उत्तराखंडियत ही पहाड़ियत है। अब उसमें गुप्ता जी को भी पहाड़ी मानना चाहिए। अगर आशुतोष नेगी कह रहा है गुप्ता जी को पहाड़ी मानना चाहिए, तो गुप्ता जी तो मालिक हो सकते हैं। फिर गुप्ता जी मालिक होंगे, अगर गुप्ता जी मालिक हो सकते हैं, मूल निवासी होंगे तो मालिक होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो नौटियाल जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब सवाल का जवाब लेने से पहले आप अलग हो गए हैं। ये बात जो आशुतोष बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला है। अगर 1950 की हम बात कर रहे हैं, मूल निवास की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1950 से पहले उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो वो लोग निसंदेह मूल निवासी हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने कब बोला है? हम 1947 की बात नहीं कर रहे, हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो आप संविधान पर आइए ना, तो संविधान पर आप आइए कि जब संविधान में लिखा है कि 1950 जब स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जो जहाँ का था वहां का मूल निवासी है। तो हमने कब बोला वो मूल निवासी नहीं है? ये आज मूल निवासी, या तो फिर आप पत्रकारी आपको बोला दे कि भैया आप किसी की पक्ष ले लें, तो आप गोदी मीडिया है, जैसे आप हमको पूछ रहे हैं कि आप कैसे। ऐसा नहीं है भाई, पत्रकार अपनी सोच से सोचे। गुस्सा बहुत भरा है, गुस्सा बहुत भरा है, यूकेडी के अंदर गुस्सा बहुत भरा है, लेकिन गुस्सा मत समझ गए। ये वो पिक्चर है हाउस द जोश। हम हर संस के बोल रहे हैं, हाउस द जोश, हम हर संस हाउस द जोश बता दीजिए। हाउस द जोश, जोश है हमको, जोश रहेगा हमेशा ही, जोश उच्च रहेगा। 2027 तक रहेगा, देखो 2027 तक रहेगा। जब तक शरीर में जान रहेगा, 2027 तो कल आ रहा है, जब तक शरीर में जान रहेगा जोश रहेगा। हम सैनिक परिवेश के आदमी हैं और हमारा जोश कम नहीं होता। हम रिटायर होते हैं लेकिन टायर्ड नहीं होते हैं। आपको एक चीज बता दूं, नहीं रिटायर्ड होते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही। एक आर्मी की ही महिला विंग, आपकी जो महिला विंग है उसकी अध्यक्षा है, वो खुखरी निकालने की बात कर रही है। ऐसा वीडियो उन्होंने डाला कि भैया आप खुखरी निकाल लीजिए, ये हमें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक भावना आहत हुई कई लोगों की, और कहा गया कि भैया ये तो एक भड़काने वाली बात है। पहले उत्तराखंड इतना बढ़ रहा है, देखिए इसमें आशुतोष भाई से भी जवाब लूंगा मैं। उसमें हम दबाव नहीं, इसका जवाब पहले हम दे देंगे। ऐसा है, उन्होंने खुखरी निकालने की बात करी। आप ये बताओ, आपको यहाँ पर है और आप ये कुत्ता बहुत तेज से भूखता हुआ आपकी तरफ आएगा, आप क्या करेंगे? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे को तो आपने बोल दिया कि आशुतोष भंडारी ने खुखरी निकालने की बात की। ये कुत्ता काटने के लिए आप भंडारी नहीं, संतोष भंडारी। आशुतोष इतना चर्चा में आ गए हैं, इतना चर्चा में आ गए हैं कि यूकेडी के भी चर्चा में आशुतोष ही रहते हैं। कोई नहीं, संतोष भंडारी वो आर्मी से हैं, एक मेजर रैंक से रिटायर है, और उन्होंने ये बात कहा भैया आत्मसम्मान के लिए कोई हमको काटेगा तो हम अपना उसकी प्रतिरक्षा करेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया था कि एक कुत्ता आपको काटने के आएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसी तरह से आप ये देख रहे हैं लगातार, हम 2017-18 से लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में गालियां आ रही हैं। एक बार हम पहले भी एसएसपी के पास गए थे, उन्होंने उनको फोन किया, बोला सब आज के बाद नहीं देंगे, फिर शुरू हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये गाली देना बंद कब होगा? हम तो इसको रोकने की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल समाज को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। और बात रही जहां तक मूल निवास की, भू कानून की, अब आप बोल रहे हैं कि ये भूतकाल और भविष्यकाल कब तक रहेगा? सशक्त भू कानून लिखने वाले के बोर्ड फाड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम। आपको मैं बता रहा हूं अपने में, कहां पर है वो सशक्त भू कानून? बोर्ड इतने बड़े बड़े लगा दिए, ये कब आएगा? भूतकाल, भविष्यकाल और पास्ट काल, ये कब जाएगा इनका? पर ऐसा है
कि ये सब इनके भी दिखावे हैं। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है तो भैया क्षेत्रीय लेवल पे तो जुड़े, कम से कम पंचायत स्तर के चुनाव तो लड़े, छोटे छोटे चुनाव तो लड़े। चुनाव सीधा लड़ना है, लोकसभा सीधा विधानसभा, भाई छोटे छोटे स्तर पे अपने मजबूत करिए। नहीं ये सवाल क्या नाजायज है जनता के? नहीं नहीं, छोटे छोटे चुनाव में भी गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी संविधान की बात आई, भाई संविधान जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट शिक्षा का अधिकार है, क्या ये सरकार दे रही है वो शिक्षा? सेंट्रल स्कूल जैसी व्यवस्थाएं दे रही, जब उनके बच्चे यहाँ सेंट्रल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो पहाड़ों के जो स्कूल है उसमें क्यों नहीं सेंट्रल स्कूल जैसी व्यवस्था हो रही? जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था आई, आपने कई मुद्दे हमारे अध्यक्ष जी से पूछे, स्वास्थ्य की व्यवस्था आई, जब यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल है तो क्या यूनिटें गढ़वाल में नहीं खुल सकती? ये जो 24-25 वर्षों से जो ड्रामा चल रहा है दोनों पार्टियों का, हम यही तो कह रहे हैं कि आपने पहाड़ की तरफ अपना घोड़ा नहीं दौड़ाया। यदि आपने पहाड़ की तरफ वो घोड़ा दौड़ाया होता तो ये जो प्लान का जो मुद्दा आज बन रहा है, बड़े तेजी से बन रहा है, ये कभी ना बनता। तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिस, अब रोजगार को देखो आप, रूप से चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। ये सब जो बातें हो रही है, जनता यही चाह रही है। जनता चाह रही है शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, रोजगार पे बात हो, पलायन पे बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ये राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं, जो वो असल मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पा रही है। आप गौण हो जा रहे हैं, गौण हो जा रहे हैं। तो भाई समझिए, मैं चीजें कह रहा हूँ। देखिए संतोष भंडारी, अगर आप कहते हैं कि आपका तरीका ठीक है तो मेरी बात मानिए। अगर आप अमित तोमर का नाम ले रहे हैं, अमित तोमर का नाम लिया आपने, आप कह रहे हैं भैया वो भी बातें कह रहे हैं भड़काने वाली, तो बात समझिए ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली तो भैया दोनों तरफ से हो रहा है ना। अगर आप उनको गलत कह रहे हैं। एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, रही संतोष भंडारी जी वाली बात आई, उन्होंने क्या कहा? आपने उनके वक्तव्यों को नहीं देखा कि उसको, तो उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में वो बात कही है। और जो संविधान के ज्ञाता हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि महिला के गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा तो हथियार उठाने के लिए भी तैयार हो सकती है। ये प्रतिरक्षा के लिए संविधान ने उन्हें पूरी आजादी दे रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो इस परिप्रेक्ष्य में जो लोग इस पे खामोखा का बवंडर बनाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। इस प्रकार से जो हमारी पहाड़ों की महिला है, प्लेन्स की महिला है, हमने तो गुरुकुल नार्सन से थमेगी, बता दो यार, लड़ाई बहुत थमेगी, कारण बहुत है। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अगर इंतु किंतु परंतु चलता रहेगा तो लड़ाई थमेगी कैसे? थमेगी कैसे, ये बता। हाँ, हम यही कहने हैं जो अभी हमने, लेकिन वो विकास में नहीं बैठी, बीजेपी बैठी, सर्वदलीय बैठक कीजिए आप। विकास के मुद्दे आप ही कह रहे हैं गौण है, तो गौण इसलिए है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चर्चा कीजिए उस पर। चर्चा इस बात की है, सबसे पहले चर्चा इस बात की है कि जो आपने कहा कि आपने ब्लेम लगाया भारतीय जनता पार्टी पे, ब्लेम इसलिए नहीं लगाया कि 2021 से वो मानसिकता है जो फेसबुक में उनके, और आज ये विधानसभा के अंदर ऐसे संवैधानिक पीठ के अंदर वो प्रज्वलित हुई है, उजागर हुई है। और वो ऐसे नहीं है, वो बद्री विशाल का ही करिश्मा है जो उनके मुख से वो बाहर निकली की चीजें। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के अंदर नहीं रहने देगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, चाहे हमें किसी तरीके से खदेड़ना पड़े, हम इनको यहाँ बिल्कुल स्थापित नहीं होने देंगे। और यदि अपने कैरेक्टर में इन्होंने जल्दी से जल्दी सुधार नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग बहुत आक्रोश में है कि वो कहीं भी आप जाएं तो कहीं उनकी बेइज्जती ना करें। तो हमें इस बात की भी चिंता है कि जो किसी की मान मर्यादा के लिए पूरा जीवन कट जाता है, तो उसको बरकरार रखने के लिए अपनी जीवन शैली है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और आप आइए, सत्ता में भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो निर्माण के लिए जो आपको योजना बनानी पड़ेगी वो दरअसल से शुरू करनी पड़ेगी, और उस दरअसल में खुद चलना पड़ेगा। मेरे भाई एक चीज बता दीजिए, इस टाइम आपके अंदर गांधी चल रहे हैं, लाला लाजपत राय चल रहे हैं, या शहीद भगत सिंह चल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैं महात्मा गांधी के सिद्धांत से चलने वाला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे दर्शक तो देख रहे होंगे ना, तो लग रहा होगा यार ये उत्तराखंडी तो ये लग नहीं रहे, ये तो बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर जब एक इमेज होती है, जब हम दिल्ली में अपने मित्रों से बात करते हैं, कहते हैं यार उत्तराखंड के लोग हैं, तो उस पर हम पे अंतर ही क्या रह जाता है? ये भी तो बात तो माननी पड़ेगी ना। कई आदमी के कई पहलू होते हैं, मुझे पता है आशुतोष बड़े जोशीले भी हैं, बड़े गर्व भी है, लेकिन कभी कभार घर बैठते होंगे, सोचते होंगे, बड़े शांत भी रहते होंगे, कई सारे पहलू होंगे, लेकिन जनता के वो पहलू देख रही है जो आपका फेसबुक पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और उस हिसाब से आपके कैरेक्टर को डिसाइड किया जा रहा है। और मुझे जितना मैं आपसे नहीं, जितना मैं आपसे मिला हूँ, मुझे पता है उसके अलावा और भी आशुतोष के कई रूप है, वो भी जनता ने देखे पहले देखे। मैं आपको बता दूं कि आशुतोष ने की पत्रकार भी है, आशुतोष ने की वकील भी है, लेकिन वो एक आम इंसान भी तो है। और मैं सबोज पौड़ी जा रहा हूँ यहाँ से, और जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, 4 लोग पकड़ के मुझे घेर लेते हैं कहीं पे और मुझे मारना शुरू करते हैं। तो आप बता दीजिए कि मैं क्या यूं चुपचाप हो जाऊं और पिटूं, या आप चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिरोध करूं? इसी कंटेक्स्ट में संतोष भंडारी जी ने कहा कि अगर आपसे कोई इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, गंदी बलात्कार करने के इरादे से गिरेबान में हाथ डाल रहा है, कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा है, तो महिलाएं काटेंगी नहीं क्या उसे? आप बताइए ना। और हमारे पास तो पारंपरिक रूप से जो दराती होती है, जिसे हम दाती कहते हैं, वो बगल में हमेशा रहती है पहाड़ी महिलाओं के,
तो उन्होंने इसी बात को कहा कि काट दो ना खुंखरी से, फिर कोई आपसे कोई इस तरह से करता है। तो उन्होंने ये बताया कि आत्मरक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसे लेकर तलवार लहराओ, किसी को मारो फालतू में। फालतू क्यों मारेगा कोई किसी को? वो आत्मरक्षा में इस एक्ट को करने की बात कही गई, जिसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया। मतलब मैं एक आशुतोष नेगी पत्रकार से बात नहीं कर रहा हूँ। वकील साहब, दलील ठीक है उनकी? दलील बिल्कुल सही है। वकील साहब ने कह दिया तो वकील साहब भी पैरवी करेंगे, पत्रकार पैरवी नहीं करेंगे। मैं भी तो लाइव में उसमें कह रहा हूँ, मेरा भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि आशुतोष नेगी पर कोई हमला करेगा तो आशुतोष नेगी उसे काट देगा। बोलो, अब इस पे कोई अपराध बनता हो तो बताइए। मेरे ख्याल से कोई अपराध नहीं बनता, और बनता हो तो बताए मुझे। मुझ पे हमला किया जाएगा, आत्मरक्षा पे मेरे पास जो भी मिलेगा मैं उसको काट दूंगा। बोलो, अपराध हो गया? कहाँ से हो गया अपराध? यार मैं मर जाऊं क्या? मैं पहले अपने को बचाने के लिए काट ही दूंगा उसे। यही इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा कि कोई आप पे इस तरह से कोई हमला करे, आपकी इज्जत पे हाथ डाले, तो आप काट डालिए, क्योंकि आपके पास पारंपरिक रूप से जो है हथियार बगल में दाती होती है। ये पहाड़ी महिलाओं के पास पहले से ही होती है। उन्होंने कहा कि इसको लेके घूमो आप, क्योंकि देखिए पुलिस से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना है। अंकिता भंडारी केस जो है, सीबीआई जो वीआईपी को ढूंढ रहे थे हम, जब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना करते तो कहाँ जाए? कहीं रास्ते बंद है ना। तो आप तो वकील है, आपको तो लोकतंत्र और वकालत पे सब चीजों में भरोसा भी हो रहा है। लोकतांत्रिक न्यायपालिका पे भरोसा है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, और लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ भी रहे हैं चीजों को। लेकिन जहां पे बिल्कुल ये आ जाएगा कि कोई वहां पे न तो आपको पुलिस वाला बचाने वाला, न वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आपको बचाने वाला, और आपकी इज्जत पे हमला हो गया, आपकी जान जा सकती है, तो सेल्फ डिफेंस में आपको उसको प्रतिरोध करने का संवैधानिक राइट है। आपको भी है। पत्रकार साहब, आप पे भी हमला हो जाएगा तो पहले इसी आईडी से मारोगे आप उसे। हाँ, इसी आईडी से मारो। यही आईडी हथियार भी बन सकती है। ये आप पे नौटियाल जी पे हमला होगा, इसी से मारेंगे। ये इसी माइक को मार दोगे सर पे आप, कि यार जान से मारने का प्रयास कर रहे हो, क्यों मार रहे हो किसी को? तो आदमी जो है ना, ये जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, नहीं, अब मेरा सवाल पत्रकार आशुतोष नेगी से नहीं है। मेरा सवाल ये वकील आशुतोष नेगी से नहीं, एडवोकेट आशुतोष नेगी से नहीं है। मेरा सवाल है नेता आशुतोष नेगी से। नेताजी, थाम लो यार, जल रहा है उत्तराखंड। थाम लो उसे, थाम लो। देखिए, ये अपना ही उत्तराखंड है। कोई नहीं। अगर एक कहावत है, अगर आपका पड़ोसी का घर जल रहा है, उसे देखकर अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो अगला नंबर आपका है। जल रहा है उत्तराखंड। नौटियाल जी, कोई घर नहीं जल रहा। आप पूरा फेसबुक सर्च कर लो, कहीं कोई आग नहीं लगी है, कोई नहीं पिट रहा है। बयानों से तो आग लगी है ना, बयानों से। तो बयान तो अपने प्रति आग लगी है, नहीं लगी है? डिफेंस में तो बोलना ही पड़ेगा ना, डिफेंस में तो बोलना ही पड़ेगा। कुछ और कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा, जैसे तीसरा मोर्चा इन्वेंट हुआ यहाँ पे, तीसरे मोर्चे के बाद, क्योंकि तीसरा मोर्चा यूकेडी खुद को मान के चल रहा था, तो तीसरे मोर्चे के लिए अब कंपटीशन बढ़ गया। अब उसे लग रहा है कि नहीं, उसे लग रहा है सारे यूकेडी ने फड़वाया। आप बताइए ना। उसके बाद जो शांति विहार में जो पवार जी को मारा गया, उनकी बेटी से और उनके बेटे के साथ जो है मारपीट बदसलूकी की गई, क्या वो यूकेडी ने करवाया? क्या वो बच्चे जो आए अचानक, जिनको सैलरी नहीं मिल रही थी, वो तो 1.5 महीने पुरानी बात थी। वो तो हमको अब सूचना मिली। आप बताइए ना, कौन सी चीज प्रायोजित है? कुछ प्रायोजित नहीं है। सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है और हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से हमें रिएक्ट करना। राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक नहीं। भतीजे साहब, राज ठाकरे, देखिए आप बताए ना, राज ठाकरे वाली राजनीति कर रहे हैं। देखिए ना, तो हम उस दौर के हैं। अगर मुझे बताइए, अगर उत्तर भारत का कोई जाता है, मुझे समझाइएगा, एक सवाल, एक जनता के सवाल ही है। अगर कोई उत्तर भारत का आदमी महाराष्ट्र में जाता है, उसके साथ अगर बदसलूकी होती है तो ऑफकोर्स उसे बुरा लगेगा। हम भी उत्तर भारतीय हैं, हमें भी वहां जाके बुरा लगेगा। अगर हमारे साथ इस तरह का बर्ताव होता है तो समझने वाली बात है। देखिए, आप फौजी आदमी समझिएगा इस चीज को, बर्ताव होता है। अगर वैसे ही एक बात हो रही है कि अगर उत्तराखंड में अगर कहता है रंग, लिंग, जाति, मजहब के आधार पर आप, क्षेत्र के आधार पर भी आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ विभाजनकारी वो चीजें नहीं करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे आप कुल मिला के, तो कहीं ना कहीं देखिए आप संविधान का तो पॉइंट आ रहा है। नहीं कर रहे। देखिए किस तरह से, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था होती है, मानते हैं आप? आरक्षण क्या ये कहता है कि सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को आप नौकरी लगा दीजिए। कुछ विशेष जाति के लोगों को, कुछ विशेष अगर आप आय के हिसाब से कर रहे हैं तो आपने वहां पे उनको आरक्षण दे दिया कि ये लोग जो है बहुत सालों से दबे। तो समानता कहाँ रही? तो वहां पे समानता का अधिकार नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिकल कैसे होगा बताइए? अगर आपको समाज में सभी लोगों को समान लेवल पे लाना है तो आरक्षण का प्रोविजन, बड़ी गोल बातें घुमाने लगे आप, देख रहे हैं। गोल बात है, तो लगे चीजों, संविधान में आरक्षण तो है ही। हाँ, तो क्यों है फिर आरक्षण? बताइए आप। हम समझ नहीं आ रहा है। इसी हिसाब से मैं आपको और आगे बढ़ा के राज्य की परिकल्पना भी बता देता हूँ। देखिए, जो ये पूरा देश है हमारा, ये
राज्यों से मिलकर बना है और राज्यों के मूल निवासी हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी हैं, हरियाणा में हरियाणा के हैं, या महाराष्ट्र में मराठा हैं, या साउथ में तमिल हैं। तो उन लोगों की वहां पे वही वाली बात है कि वो मूल निवासी हैं, तो उनका अधिकार थोड़ा सा ज्यादा है। आज तो मान लिया और डिवाइडेड बाय। वही बात जो है, हम कह रहे हैं कि ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे पहाड़ियों का थोड़ा सा बात मानिए, ज्यादा होना चाहिए। आशुतोष ये मानिए ना, आपने बिल्कुल सही कहा, आप ही की बात को उठा रहा हूँ यहाँ पे। आपने कहा डिवाइडेड बाय स्टेट्स, करेक्ट? बिल्कुल, राज्यों के द्वारा कटे हुए हैं, एक तरह से डिवाइड हुए हैं, बिल्कुल। डिवाइडेड बाय स्टेट्स। बट हम एक बात और भी तो कहते हैं, यूनाइटेड बाय नेशन। United by nation, but when it is needed, if we are in the state and there is some vacancies there, my rights should be first there. This is given by the मूल निवास। इसी वजह से मूल निवास मांग रहे हैं हम कि मूल निवास होगा तो जो पहाड़ी का है बंदा यहाँ का, या फिर आप बोलोगे प्लेन पहाड़ की बात होगी, जो 1950 से मैं नहीं बोलूंगा, ये जनता ही नहीं है। कुछ लोग जो नफरती चिंटू हैं वो करते हैं ऐसा। हालांकि हमारा ये है कि जो भी रह रहा है उत्तराखंड के अंदर 1950 से पहले, वो मूल निवासी है। अब उसमें कोई गुप्ता जी भी हो सकते हैं, उसमें कोई मोहम्मद अकरम भी हो सकता है, उसमें कोई क्रिश्चियन भाई भी हो सकता है। अब ये तो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ना कि जब हम जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस पहाड़ी प्रदेश में जितने लोग हम रह रहे हैं, हमें अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना है, हमें अपने रोजगार की लड़ाई के लिए लड़ना है, अपने मूल निवास के लिए लड़ना है, एक सशक्त भू कानून के लिए लड़ना है, जिससे कि ये सारी भूभाग पर जो है ना दूसरे प्रदेशों से आके लोग यहाँ पे हमारे राइट्स पे, रोजगार का जो राइट है उस पर अतिक्रमण न कर लें। चर्चाएं होगी, इन पर चर्चाएं होगी। चर्चाएं देखिए, चर्चाएं तो लगातार मूल निवास भू कानून पर आंदोलन चल रहा है, मूल निवास भू कानून पर हो रही है। सुन कौन रहा है? दामी जी, यूसीसी। मैं कह रहा हूँ 2 इन्वेस्टर समिट हो गई है, 2 इन्वेस्टर समिट हो गई है। चर्चा क्या इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने रोजगार के मौके क्रिएट हुए, या कितने हो सकते हैं? चर्चा इस बात पे नहीं हो सकती? देखिए, हम तो हमेशा, आप अगर हमें आपने कहीं फॉलो किया हो या मैं अपना पेज ही उठा के आपको दे सकता हूँ, वहां आपने देखा होगा तो हमेशा इन्वेस्टर समिट पर भी हमने सवाल उठाए कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाहरी लोगों को, प्रदेश के लोगों को लाते हो, करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्चा करते हो, लेकिन हमारे प्रदेश के जो लोग दिल्ली में, लंदन में जाके बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं बुला रहे आप? वो तो अपने पहाड़ी प्रदेश से प्यार करते हैं, वो तो आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप उनको जो है ना बुलाते ही नहीं हो। आप ऐसे लोगों को बुलाते हो जो जमीनें लेते हैं, रिजॉर्ट बना के चले जाते हैं, फिर वहां क्या होता है? शोषण होता है हमारे लोगों का। तो आपकी नीयत में खोट है। आप इस प्रदेश को बेचने पे लगे हो, एक किनारे से जमीनें बेच रहे हो, हमारा स्वाभिमान बेच रहे हो, बेटियों के साथ खिलवाड़ करवा रहे हो। क्या अपराध नहीं कर रहे हो? आप तो यूसीसी में लिव इन कानून थोप रहे हो आप हमारे ऊपर, देवभूमि पर। कानून का रास्ता है ना, शुदा वकालत भी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं मैं वकील भी हूँ। कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। इसका तरीका ये तो नहीं हो सकता कि कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, हम वहां पहुंच जाए। नहीं, झगड़ा कहाँ कर रहे हैं हम झगड़ा आप बताइए ना, कहीं हमने हाथ चलाया हो या हमने कोई गुंडागर्दी की हो तो आप बताओ। नहीं, मुंह से देखिए, आप ये खुद वकील है, अगर मुंह से धमकाना भी अपने आप में डर ही है। धमकाया? क्या क्या दिया हमने? नहीं, होटल वाला जो प्रकरण हुआ, आप बताइए ना, मेरी लैंग्वेज क्या थी बताइए आप। मैंने कहा कि ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पहाड़ी गाना बजने से नहीं रोक सकते आप। यहाँ बजेगा, गढ़वाली भी बजेगा, कुमाऊनी भी बजेगा, प्यार मोहब्बत से समझा रहे थे आप। ये प्यार है मेरा, तो ये मोहब्बत है मेरी। तो अब जिसकी समझ, बिल्कुल ये धमका रहे थे, प्यार मोहब्बत। ये प्यार का, मेरा तो प्यार का स्टाइल यही है, और किसी की समझ में आए और ना समझे। लोगों को क्यों लगा कि लोगों को लगा धमका रहे? ये प्यार की भाषा नहीं समझ में आ रही है तो फिर किसी दिन जो है कोई दूसरी भाषा में भी समझाएगा। हम तो प्यार से ही समझा रहे हैं। आशुतोष, देखिए मुझे ये बताइए, यही विरोध है, आपके विरोध, मुझे एक सवाल आपसे लूंगा, ये आपके विरोध और जो कह रहे हैं कि हम मैदानी है और ये पहाड़ी हमारा विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में, जो अपने तोबर और जो भी आपने नाम लिए, उनके विरोध आपके विरोध में फिर अंतर क्या है, मुझे बताइए। हमने कहा किसी को काटने छाटने की बात की, कहा हमने कहा कि यूक्रेन जो है इसको जो है चाइना और पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। पत्रकार हूँ यार मैं, 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरे को जैसे ही इस बंदे ने किया, 50 फोन आ चुके हैं अमित तोमर के खिलाफ, पूरी फाइल तैयार हो गई रात को। छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो गलत करेगा और उल्टा हमें आके दिखाएगा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि उंगली दिखा रहा है, तो उंगली गलत आदमी को आज सोचने की उंगली जरूर दिखाएगा। तभी आप कह रहे प्यार है मेरा। ये अपराधियों के लिए कोई प्यार नहीं है, अपराधियों के लिए नफरत ही है मेरे मन में। प्यार जो सभ्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके लिए प्यार है। जो अपराधी हैं उनके लिए नफरत है। उनको तो समाज से बाहर करना ही पड़ेगा ना भाई। आशुतोष, एक लास्ट एक अपील कर दीजिए जनता से। चाहते हैं लोग, सुनना चाहते हैं आशुतोष आपको, क्योंकि आप बुलवाइए, जो आप बोलेंगे मैं वही बोल दूंगा उसी स्टाइल में। अगर आप बोलेंगे कि यूं करके बोलो तो मैं यूं में भी बोलूंगा। नहीं, आप बिल्कुल एक अपील कर दीजिए, एक जनता से अपील, क्योंकि आप मानते हैं उत्तराखंड हमारा है, हम सबका उत्तराखंड है, बटे नहीं कटे नहीं,
एक रहना है, मैं बिल्कुल अपील मजबूत कर रहना देता है। हूं, बिल्कुल एक अपील अपील कर दीजिए कि भैया सारे मतलब जो भी चीजें हैं, गिला शिकवा जो भी है, वो सबसे मैसेज, इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर इस इंटरव्यू से जो उसका अर्थ है वो बिल्कुल। मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं बोलूंगा मत देखिए इंटरव्यू। देखिए 1 मिनट के अंदर अपनी बात समझा देता हूं कि कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है या जिन लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, मैं उन्हीं लोगों की तरफ मुखातिब होके एक लाइन में सारी बात समझा देता हूं कि आप जब आशुतोष नेगी को सुनते हो कि कह रहा है कि जय पहाड़ जय पहाड़ी, इसका मतलब ये पहाड़ी प्रदेश है, इसकी जय होनी चाहिए। इस पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले सारे पहाड़ी हैं, उनकी जय होनी चाहिए। अब उसमें आप गुप्ता जी आप भी शामिल हैं, अग्रवाल जी आप भी शामिल हैं, रॉबर्ट आप भी शामिल हैं, मोहम्मद अकरम आप भी शामिल हैं, अगर आप पहाड़ की संस्कृति का सम्मान करते हैं। और नौटियाल भी शामिल है, नेगी भी शामिल है, सारे लोग हम शामिल हैं। और जो इस बात को समझ जाएगा वो जय पहाड़ जय पहाड़ी की गहराई में उतरकर उस भावना का सम्मान करेगा और इस प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करेगा। धन्यवाद। जय पहाड़ जय पहाड़ी। जी बिल्कुल, एक बात जो है, हर एक जाति, संप्रदाय, मजहब, सबका खून इस उत्तराखंड की मिट्टी में शामिल है। 42 शहादतें हुई इस आंदोलन के बाद इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। हमारे पुरखे जब ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी सोचते होंगे कि यार ये बच्चे आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचते जरूर होंगे, क्योंकि हम तो सनातन संस्कृति धर्म पे विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि आत्माएं होती है और पूर्वज भी होते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। तो उन पूर्वजों के लिए भी मैसेज है और जनता के लिए भी मैसेज है कि कृपया मत बटिए, मत बटिए, मत बटिए। उत्तराखंड एक था, एक है, एक रहेगा। राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी मसले हो सकते हैं। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।